परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनाथं शरण्यम् मृत्यार्तिहम् प्रणतिपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् महाराज सद्गुरु है राजने को राजा है जिनकी कृपा से सरसार भले में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। तीर्थों को भी पावन करने वाले जनमानस के मराल बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में असंख्य बार नमन। इस सत्संग के इस ज्ञान जग के आयोजक करता दिनेशानंद जी महाराज के भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी जो हम लोग सुन रहे थे डॉक्टर साहब महेंद्र बाबू के मुखारबिंद से, उनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सत्संग स्थल पर आए हुए गुरुजन, विशिष्ट जन, समवेद सम आदरणीय धर्म प्रेमी महानुभाव, देवी स्वरूपा माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के चरण कमलों में मेरा शत नमन है। हम लोग आस्था और विश्वास के साथ है गुरु महाराज की जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसी उपस्थिति है वैसी नहीं हुई, जरा जोर लगा करके करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आप लोगों की सेवा में एक संत कबीर साहब का भजन हम लोग श्रवण करें कि हम लोग इस संसार में आए हैं किस लिए और क्या कर रहे हैं, जाना है किधर, जा कहाँ रहे हैं। इसी पर हम लोग एक संतों में सम्राट बाबा कबीर साहब की हम लोग वाणी श्रवण करें। रे पंछी भूल गया पथ अपना। इस जीव को पंछी कहते हैं कबीर साहब। रे पंछी भूल गया पथ अपना,
रे पंछी भूल गया पथ अपना, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना, रोपा पेड़ बोले कबंदे, रोपा पेड़ बोले कबंदे, आम कहाँ से चखना, भूल गया पथ अपना, रे पंछी भूल गया पथ अपना, जिस डाली पर लिया बसेरा, दिन और रात बिताना, जिस डाली पर लिया बसेरा, दिन और रात बिताना, इस नगरी को इस डाली से उस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर, चोला भया पुराना, भूल गया पथ अपना, रे पंछी भूल गया पथ अपना, शाम सवेरे क्यों कहता है, आज नहीं कल जाना, शाम सवेरे क्यों कहता है, आज नहीं कल जाना, इस नगरी को छोड़ के बंदे, इस नगरी को छोड़ के बंदे, अपने घर को जाना, भूल गया पथ अपना, रे पंछी भूल गया पथ अपना, कहे कबीर गुरु चरणन में निस दिन ध्यान लगाना, कहे कबीर गुरु चरणन में निस दिन ध्यान लगाना, इस क्षण भंगुर जीवन में, इस क्षण भंगुर जीवन में, पल का नहीं ठिकाना, भूल गया पथ अपना, रे पंछी
नारायण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह 3 दिवसीय सत्संग का अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है। और अभी के सत्संग में हम लोग स्तुति विनती, उसके बाद 20वीं सदी के महान संत की अमृत वाणी हम लोग श्रवण किए। उनकी वाणी में आया कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये गुरु महाराज जी किनको कह रहे हैं? हम आप मानव जाति को कह रहे हैं। जितने मानव जाति हैं, चाहे वह स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो, सबों को कहते हैं वह अति पावन मंत्र है, उनका जाप करो। उपकारी गुरु रूप, गुरुदेव क्या है? उपकारी है, जो हम भटके हुए मानव को वह रास्ता बतलाते हैं, वह मार्ग बतलाते हैं। जैसे भटके हुए मानव कौन थे? जो मानव संसार में भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। रत्नाकर भटका, अंगुलीमाल में भटका, तो संतों की वाणी को सुनकर के अपने जीवन को संवार लिया, अपने मानव जीवन को सार्थक बना लिया। यही संत सद्गुरु की वाणी को सुनकर के अपने जीवन में धारण किया, उतार लिया। और संत महापुरुष इस धरती पर इसी कारण से अवतार लेते हैं। अगर इस धरती पर संत नहीं रहे, ये धरती कब के रसातल में चली जाएगी। क्योंकि हमारा ये भारत की धरती ऋषियों की धरती है, गुरुओं की धरती है। और संत ऐसे होते हैं, सद्गुरु ऐसे होते हैं, जो हम मानव को जगाते हैं। संत कबीर साहब अपनी वाणी में कहा कि रे पंछी भूल गया पथ अपना, इस जीवन को जीवन समझा। क्या यही जीवन में हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं। हम जो अभी शुभ कर्म अशुभ कर्म कर रहे हैं, ये अपने जीवन को बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। अगर शुभ कर्म कर रहे हैं तो अपने जीवन को, आने वाला जो जीवन है हम आपका सुखमय होगा। और अशुभ कर्म जो करते हैं, जो आने वाला जीवन है, वो अपने जीवन को बिगाड़ रहा है। हम लोग भगवान बुद्ध का नाम सुने। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार किए। उसी समय की एक नर्तकी थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली देखने में बहुत सुंदर थी और वह एलिशान मकान में रहती थी, राजमहल में रहती थी, लोगों का मनोरंजन किया करती थी।
महल में आया करते थे। उसी रास्ते से भगवान बुद्ध अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के जा रहे थे भिक्षाटन करने, और आम्रपाली के महल से होते हुए जा रहे थे। आम्रपाली अपने झरोखे से देखती है कि ये युवा सन्यासी, इसके शरीर से वह तेज निकल रहा था, वह चमक रहा था। आम्रपाली ने सोचती है मन में कि आज तक ऐसे तेजस्वी पुरुष को मैंने कभी नहीं देखा, कभी मैं नहीं देख पाई। वह ऊपर से नीचे आती है और जाकर के भगवान बुद्ध के सामने खड़ी हो जाती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि ऐ युवा सन्यासी, क्यों अपने जवानी को तू बर्बाद कर रहा है, कि क्यों तू अपने इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो? अरे अभी खाने का, खेलने का, ऐश करने का समय है और तू भिक्षा पात्र लेकर के तो भिक्षाटन कर रहा है। हे युवा सन्यासी, तुम मेरे महल में आओ, मैं तुम्हें उस सुख का अनुभव कराऊंगी जो सुख तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। भगवान बुद्ध समझ गए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे देवी आम्रपाली, तुम किस सुख की बात कह रही हो? जिस सुख की बात तू कह रही है, उस सुख को मैं राजा सुद्धोधन के महल में छोड़ करके आ गया, और इस महल की तू बात कर रही है, ऐसा महल को मैं त्याग करके आ गया। आम्रपाली फिर भी नहीं समझ पाई। कहा एक बार मेरे महल में आकर के तो देखो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे देवी आम्रपाली, मैं तुम्हारे महल में आऊंगा, अवश्य आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कहा तब आप कब आएंगे? कहा मैं कह दिया तो मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन अभी। भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अपने झोले से एक पका हुआ आम निकाल कर देते हैं। पका हुआ आम, जो वृक्ष का पका हुआ आम देखने में कितना खूबसूरत लगता है, उसमें रंग भी भरा रहता है, उससे खुशबू भी आती है। भगवान बुद्ध ने उस आम के फल को निकाल करके आम्रपाली को देते हैं। कहा लो आम्रपाली, इस आम के फल को तुम सहेज करके रखना, सुरक्षित रखना, जैसे मैं दे रहा हूं तुम वैसे ही वापस मुझे करना। दे करके भगवान बुद्ध चले गए और आम्रपाली उस फल को लेकर सुरक्षित स्थान में रख दी। ठीक उसी 8वें दिन भगवान बुद्ध फिर आते हैं। आम्रपाली इंतजार कर रहे थे कि कब वह युवा सन्यासी आएगा मेरे महल में। जैसे ही वह देखती है कि वह सन्यासी आ गया, मेरे महल के नजदीक खड़ा है, मन में वह सोचती है कि आखिर ये सन्यासी मेरे मोह जाल में फंस ही गया, आखिर ये संसार है। आती है नीचे दौड़ करके और कहते हैं कि चलिए आपका स्वागत है हमारे महल में। भगवान बुद्ध कहते हैं देवी, तुम्हारे महल में मैं जाऊंगा, उसके पहले
मैं जो तुम्हें आज से 8वें दिन आम का फल दिया था, पहले उस फल को ला करके मुझे वापस दो। आम्रपाली जाती है, जिस स्थान में आम का फल रखी थी, वह आम के फल को उठाती है, लेकिन आम के फल में कीड़ा लग गया था। उसकी जो खूबसूरती थी वह सड़ गया था। खुशबू के बदले दुर्गंध आ रही थी, सुगंध नहीं आ रही। वह किसी तरह से उठाकर लाती है और भगवान बुद्ध के हाथ में देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देवी, मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही वापस करना, सुरक्षित रखना, सहेज कर रखना। यह तो मैंने जैसा दिया था वैसा तू वापस नहीं कर रही हूं। आम्रपाली कहती है कि महात्मा जी, आप तो महात्मा बन गए हैं, लेकिन इतना भी आपको ज्ञान नहीं, जब पका हुआ आम है तो ये कब तक रहेगा, ये कब तक सुरक्षित रहेगा। इसमें तो कीड़ा लगना ही लगना था, इससे तो सुगंध के बदले दुर्गंध आना ही आना था, यह खाने के लायक नहीं रहना था। फिर आप कैसी बात करते हैं। और भगवान बुद्ध अपने हाथ में आम का फल लेकर के यूं ही दबाते हैं, सड़ा हुआ तो था ही। उस आम के फल से एक गुठली निकलती है, लेकिन गुठली ज्यों की त्यों थी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे देवी आम्रपाली, जिस तरह से इस आम के फल को तू सुरक्षित नहीं रख पाई, उसी तरह से तुम जो अपनी सुंदरता पर, अपनी जवानी पर, अपने ये धन संपत्ति पर जो इतना गर्व कर रही हो, फूले नहीं समाती हो, एक दिन यह तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, एक दिन तुम्हारी ये सुंदरता समाप्त हो जाएगी। फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हें उलट कर कोई देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारे शरीर जिस तरह से आम के फल में कीड़ा लग गया, दुर्गंध आ रही है, उसी तरह से यही दशा तुम्हारी भी होगी। हे देवी आम्रपाली, इसके अंदर में आम के इस गुठली को देख रही हूँ, यह गुठली जिस तरह से सुरक्षित है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर जो जीव आत्मा है वह कभी न मरेगी, न सड़ेगी, न कभी गलेगा, न कोई हवा सुखा सकेगा, न पानी गला पाएगा, वह कुछ नहीं होता है। तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है वह अजर और अमर है। लेकिन तुम जिस शरीर पर तो इतना घमंड कर रही हो, जिस जवानी पर, जिस सुंदरता पर, एक दिन यह तुम्हारा ये ढल जाए। देवी आम्रपाली अबाक रह गई, सुनते रह गई भगवान बुद्ध की बात को। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे देवी आम्रपाली, तू जो कर्म कर रही हो, तब तक तुम्हें लोग साथ देगा, जब तक तुम्हारा ये चमड़ा जब तक सुंदरता है, तब तक बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए जो समय बचा है तुम उस जीवन के बारे में सोचो। आम्रपाली सुनते रह गई खड़ी होकर के। तब भगवान बुद्ध के चरण में आम्रपाली गिर जाती है, चरण पकड़ लेती है, कहती है भगवान, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। किसी महापुरुष ने कहा है ना, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी,
मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए जब तक इस घर में हम लोग हैं, इस घर का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं करें। नहीं करे दुरुपयोग। अगर जो अपने समय का इस अवसर का दुरुपयोग कर लेता है तो कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी महाराज को ज्ञान हुआ, जो पत्नी फटकारती है कि जितना प्रेम आप हमसे करते हैं राम से कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को दिन रात ताना मिलता रहता है, लेकिन कभी मन में वैराग्य नहीं होता है। पत्नी दो थापी लगा देती है, फिर भी वैराग्य नहीं होता। ये हम मनुष्य का दुर्भाग्य है कि इतना सुनते हैं फिर भी मन में चेतना नहीं जगती है कि हम मनुष्य का धर्म क्या होता है, हम मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसके विषय में हम लोग नहीं सोच पाते। हम मनुष्य का धर्म क्या है, मानवता क्या है, हम इस धरती में क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, कभी हम लोग विचार नहीं कर पाते। हम उन महापुरुषों के जीवनी को देखें, उनके जीवनी को पढ़े हम लोग, जिसने मानव जीवन पा करके उपकार में अपने जीवन को बिता दिया, परमार्थ में अपने जीवन को बिता दिया। हम लोग मीराबाई के विषय में सुन रहे थे, सहजोबाई के विषय में सुन रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में सुन रहे थे। वहां भी हम आपकी तरह एक साधारण सी नारी थी, लेकिन जब मौका मिला, जब समय अवसर आया, तो वही झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा ली, टक्कर ली और इस भारत देश को आजाद की। लोगों ने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह भी तो एक नारी थी। सहजोबाई के जीवन को देख लीजिए, उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित कर दिया। मीराबाई के जीवन को देख लीजिए, संसार के लोगों ने बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख सही, फिर भी वह अपने रास्ते से डिगी नहीं। रे पंछी भूल गया पथ अपना, हम लोग भले भूल जाए, लेकिन वह अपने पथ को नहीं भूले। पुरुष वर्गों से निवेदन होगा कि आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए। काफी महिलाएं वहाँ खड़ी है, बहुत जगह काफी आगे है। पुलिस वर्गों और महिलाओं से भी निवेदन होगा, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। या काफी कोई बना रही थी कि अपने पथ को मीरा ने नहीं भूला, सहजोबाई नहीं भूली, अपने पथ को भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं भूले। मैं कल सुना रही थी कि राजा रामचंद्र जी राजा बन गए, जिस धर्म पत्नी के लिए भगवान राम ने समुद्र में पुल बनवाए और सैन्य साथ लंका पर चढ़ाई किए, रावण का संहार किए और अपनी पत्नी को लेकर के आए। लेकिन जब धर्म की बात आई तो वही पत्नी का परित्याग भी कर दिया। सभी कोई अपने अपने धर्म का पालन की, वह माता सीता भी अपने धर्म का पालन की, लक्ष्मण जी भी अपने धर्म का पालन किए। उस समय के लोग भले ही धन चला जाए, प्राण चला जाए, लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने देते थे, अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करते थे। लेकिन हम आप आज अभी मानव जाति अपने धर्म को ही परिवर्तन कर देते हैं। हम लोग सुने होंगे गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, एक 7 साल का, एक 9 साल का। बादशाह
दोनों बालकों ने क्या कहा कि मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन अपना धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता। दोनों गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, एक को दीवाल में चुनवा दिया गया, दोनों को बलि चढ़ाना पड़ गया। जब दीवाल में चुनवाने लगा कसाईयों के द्वारा, जल्लादों के द्वारा, जो 9 साल का जो भाई था बड़ा वाला, और छोटे वाले को दीवाल में चुनवा जा रहा था, ईंट पर ईंट चढ़ाया जा रहा था। जब थोड़ा सा ईंट बचा तो वह भाई रोने लगा। जल्लादों ने कहा कि अभी भी समय है, धर्म को परिवर्तन कर लो, हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। कहा मैं अपने प्राण के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं अपने जीवन के लिए मैं नहीं रो रहा हूं। वह भाई कहता है कि इससे पहले मेरा भाई आया और हमसे पहले ही जा रहा है। इस भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन धर्म को परिवर्तन नहीं किया। हम लोग धन के कारण धर्म को छोड़ देते हैं। ये कैसी मानवता है? मीराबाई ने भी वही की, धर्म से, अपने मार्ग से, अपने पथ से वह टिकी नहीं। हम आप जानते हैं, मीरा को विष का प्याला भेजा गया, राणा ने भेजा विष का प्याला। मीरा क्या कहती है कि हे परमात्मा, हे कृष्ण भगवान, इस संसार के हर वस्तु को आपने बनाया, अमृत को बनाया, विष को भी बनाया, सारे वस्तु को बनाया। मीरा क्या करती है, विष के प्याले को लेकर के वो प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण कन्हैया, ये भी तुमने बनाया, और तुम्हारा बनाया हुआ चीज, तुम्हारा बनाया हुआ वस्तु प्रसाद है, प्रसाद। वह विष के बदले अमृत में परिणत हो गया, और वह विषपान मीरा करते हुए अमर हो गई। वही मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, अपने जीवन को निछावर कर दे। उन्होंने अपने मानव जीवन को सार्थक बनाई। और आज देखिए, जब तक ये संसार रहेगा, मीरा भी रहेगी। क्या मर गई मीरा? नहीं मरी है, अभी कभी जीवित है। हम लोग सहजोबाई के जीवन को देखिए, उनकी शादी हो चुकी थी, दुरागमन का समय था। अभी भले ही दुरागमन नहीं होता हो, पहले दुरागमन होता था। दुरागमन में ससुराल के लोग आए थे, पति भी आए थे ले जाने के लिए, लेकिन सहजोबाई गुरु भक्ति में थी। जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए सज संवर रही थी। सखियां चोटी गुथ रही थी, कोई चूड़ी पहना रही थी, कोई कुछ इस तरह से सजा रही थी। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार उसका उदय हो गया। उसी समय गुरुदेव आ जाते हैं, संत चरणदास जी महाराज। संत चरणदास जी महाराज जब आते हैं तो देखते हैं सहजोबाई को, बस एक ही बानी कहते हैं सहजो को सुना करके कि ये सहजो, तुम कहां जा रही हो? वह अपनी वाणी में कहते हैं कि चलना है, रहना नहीं है। चलना है, रहना नहीं। चलना विश्व और सहजो तनिक सुहाग पे, कहा को था वो शिष्य। सहजोबाई को जब ये वाणी सुनती है, उनको लगा वह सबको हटाती है
और जो ससुराल जाने वाली थी चल पड़ी अपने गुरु के साथ में। समाज में उनकी आलोचना हुई, लेकिन धर्म धर्म होता है, धर्म का नाव कभी डूब नहीं सकता है। थोड़ा देर के लिए भले डगमगा सकता है, लेकिन डूब नहीं सकता है। समझो भाई, वैसी भक्ति की जो भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंच गई, वही अपनी वाणी में कहती है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, पाठ में भी आया कि प्रभु से गुरु अधिका जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घटे माही रहे। गुरु से हरि से बढ़कर के गुरु है। वही सहजो भाई अपनी वाणी में कहती है कि राम तजो पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। मैं राम को परित्याग कर सकती हूँ, राम को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को मैं नहीं छोड़ सकती। किसी ने पूछा क्यों नहीं छोड़ सकती हो गुरु को, क्यों भगवान को छोड़ सकती हो? तो सहजो भाई कहती है कि भगवान हरि क्या करते हैं? कहते हैं हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। भगवान जन्म देकर भेज देते हैं संसार में, जाओ माया में लिपट जाओ। लेकिन गुरु जो होते हैं ज्ञान दे करके उनके आवागमन के चक्र से छुड़ा देते हैं सदा के लिए। इसीलिए साजो भाई कहती है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाया। और हरि क्या करते हैं? हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लिए छुटाया अनाथा। हरि 5 चोर के साथ भेजे हैं संसार में। कबीर साहब की वाणी में हम लोग गाते हैं ना भजन कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया कर से। हम लोग इन चोरों के नगर में आ गए, 5 चोर है, चोरों के बस्ती में हम लोग बसे हुए हैं। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने ली छुटाई अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु ममता बेड़ी को काट देते हैं ज्ञान देकर। एक लड़का था, वह गुरु जी के पास गया। गुरु जी का उपदेश सुन सुन करके गुरु जी से कहता है कि गुरुदेव, मैं घर गृहस्थी नहीं बसाऊंगा, मैं भी आपकी तरह मैं भी संत बनूंगा, महात्मा बनूंगा। महात्मा जी कहते हैं अच्छी बात है। उनके माता पिता, लड़का के माता पिता आते हैं, कहते मेरा एक ही पुत्र है, महात्मा जी से जाने दीजिए तो आपका पुत्र स्वतंत्र है, जा सके, जा रहा तो जाए। किसी को जबरदस्ती थोड़ी कोई साधु बनाता है, अपना मन होता है। ले जाइए अपने पुत्र को। वह पुत्र, वह लड़का कहता नहीं, हम गुरु जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर भी माता पिता ले गए। देखिए हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु कैसे ममता बेड़ी को काटते हैं? वह लड़का जब गया घर, माता पिता डर से कहिए साधु न बन जाए, जल्दी से शादी करा दिया। शादी के बंधन में जब बंध गया वह लड़का, तो एक दिन गुरु जी की याद आई, चलना चाहिए गुरु जी के पास, बहुत दिन हो गया। गुरु जी के पास वह लड़का गया तो गुरु जी कहते हैं क्या जी, क्या चल रहा है ध्यान भजन?
वह लड़का कहता है कि ध्यान भजन क्या चलेगा गुरुजी, हमारी पत्नी इतनी सुंदरी मिल गई है और इतना मुझे प्यार करती है कि संसार में मुझे कोई इतना प्यार नहीं करता, का इसलिए तो भूल बैठा था, का बहुत मुझे मानती है, का अच्छी बात है, और हमारे माता पिता भी मुझे बहुत मानते हैं, का अच्छी बात है। लेकिन वह सत्संग सुनता था वह लड़का कि संसार जो है कते स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। गुरुदेव सुनाते थे, लड़का कहता था कि गुरुजी ये पंक्ति आप गलती बोल रहे हैं, हमारे पत्नी बहुत मुझे मानती है बिना स्वार्थ का, हमारे माता पिता बहुत मानते हैं बिना स्वार्थ का। गुरु जी कहते हैं कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम परीक्षा लेकर के देख लेना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कितना मानते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना मानती है। कहा बताइए। उस लड़के को गुरुजी श्वास की गति रोकने की कला बता दी। कहा तुम जाओ घर और अपनी पत्नी से कहना कि आज सुंदर भोजन बनावे, स्वादिष्ट भोजन बनाए। सारा भोजन बना करके जब तैयार कर दे, उस समय तुम लेट जाना और अपने श्वास की गति को रोक देना, मरने का नाटक करना। उनकी धर्म पत्नी भोजन बनाई और जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो अपने पति को जगाने जाती है कि पति देव अब जगिए, चलिए भोजन करने। पति का तो श्वास बंद है, ये हिलाती है तो हिलता ही नहीं है, देखती है कि इसका श्वास तो बंद है, लगता है ये मर गया। नई नवेली पत्नी थी, नई नवेली शादी करके आई थी, बहुत ही। अब इसके मन में हुआ कि अभी तो कोई नहीं है, मेरा पति तो मर ही गया, अब इसके लिए हम थोड़ी मर जाएंगे, मर गया, हम जाएंगे अपना मायके दूसरा शादी कर लेंगे, किसी के लिए थोड़ी कोई मरता है। यह क्या करती है, रोना छोड़ करके जितना व्यंजन बनाई थी भोजन सब परोस करके लाई और उसी कमरे में बैठ भर पेट बैठ के खा ली। और सब वह समझ रहा है और तो अपना गति को रोके हुआ है। वह भोजन कर ली और तब जाकर के वह लड़की जो थी पूरा जार बेजार रोना शुरू कर दी, मगरमच्छ का आंसू बहने लगी। जब रोने लगी तो माता पिता भी थे बाहर में, कहा क्या हो गया, कहा देखिए आपके पुत्र को क्या हो गया, मर गया, हम तो विधवा हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। रोने लगी। माता पिता भी देखते हैं कि तो सच में मेरा बेटा मर गया, लेकिन वहां जो सांस का गति रोका था, अपने पैर को एक खुट्टे में बचा करके वह लेटा हुआ। गांव के लोग सब आए, रोना धोना सुन करके कि इसका इकलौता पुत्र था, मर गया। गांव में पूरा सबको जानकारी हो गई। तो वह लड़का कहा था गुरुजी से, गुरुजी कब तक नाटक करना पड़ेगा, कहा जब देखना कि सबका रोना धोना होने लगा तब मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना है, देख लेना कि संसार का लोग तुम्हें कितना मानते हैं, तुम्हारी पत्नी कितना प्यार करती है, तुम्हारे माता पिता कितना प्यार करते हैं। तब तक में गुरुजी पहुंच गए। कहा क्या हुआ भाई, कहा देखिए आपका चेला मर गया। कहा मर गया, जाकर के देखते हैं गुरुजी तो सच में श्वास तो बंद था ही। उनके माता पिता रोते हैं, पत्नी रोती है, गुरुदेव हम तो अनाथ हो गए, किसी तरह से जिला दीजिए, कोई उपाय कीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि आपका बेटा जीवित हो जाए, का जल्दी से जीवित कर दीजिए। कहा ऐसे नहीं जीवित करेंगे। कहा तब,
कहा मैं पुरिया में कुछ लाया हूं, उसे जो पिएगा बोल करके वह मर जाएगा, उसके बदला ही आपका लड़का जीवित हो जाएगा। पिताजी को कहा कि आप तो पिता हैं, आप पी लीजिए, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, आप मर जाइएगा। पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम मर जाएंगे तो मेरी बुढ़िया का क्या होगा। यही का सोचते हैं ना कि हमें कुछ हो जाए तो मेरी बूढ़ी का क्या होगा। कह रहे मैं नहीं पीऊंगा। माँ जो रो रही थी छाती पीट करके कि मेरा पुत्र चला गया, माँ के पास महात्मा जी जाते हैं। कहा माता जी आप रो रही हैं अपने पुत्र के लिए, आप जीवित देखना चाहती हैं अपने पुत्र को। कहा अपने पुत्र को जीवित मैं देखना चाहती हूँ। वह जीवित, वह माँ कहती है कि पुत्र आपका जीवित तो हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको मरना पड़ेगा। मैं यहाँ गिलास में घोर करके देता हूँ, यह पुरिये का ये मंत्र है, इसे आप पी लीजिए, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, आप मर जाइएगा। माँ कहती है कि नहीं बाबा, हम नहीं पिएंगे, हमें नहीं मरना है, हम मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है। अब जो पत्नी रो रही थी बाल वगैरह बिखेर करके, पत्नी के पास महात्मा जी जाते हैं। कहा आपके पति आपसे बहुत प्यार करते थे ना। कहा बहुत प्यार करते थे, चले गए मुझे छोड़ करके, अब मैं कैसे रहूंगी। हे महात्मा जी मेरे पति को जीवित कर दीजिए। कहा जीवित हो जाएगा तुम्हारा पति, एक गिलास का पानी तू पी ले, तू मर जाएगी, तेरा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, ये तो मर ही गया, मरने दीजिए, हम जाएंगे अपना मायके, फिर दूसरा शादी कर लेंगे। जब पत्नी का भी बात वो लड़का सब सुन रहा है, पत्नी भी जब इस तरह की बात कहती है, जब सुना, तब महात्मा जी कहते हैं, गांव समाज के लोग भी आए थे देखने के लिए। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, आप लोग अगर नहीं पीजिएगा तो मैं ही पी लेता हूँ। सभी कोई कहते हैं हाँ बाबा जी आप ही पी लीजिए ना, आपका कोई रोने वाला नहीं है, आप ही पी लीजिए। कहते यही है संसार, यही है दुनिया, आप पी लीजिए, आपका पुत्र है, आप नहीं मर सकते, मैं क्यों मरूं। उस पानी में तो कुछ था ही नहीं, महात्मा जी पी गए। महात्मा जी जब पी गए और उस लड़के को हाथ से थपथपाते हैं कि अब लड़का उठो, अब वह उठा, और इतना तक कि वह लड़का जो खंभे में पैर फंसा करके मरा था, उनकी जी माँ थी, वो कहती है कि भाई तो मर ही गया है, मेरा कुत्ता क्यों खड़ा जाएगा, इसका पैर ही काट दिया। इतना तक कहा, वो कही उसकी माँ ने। उसे और लगा कि संसार ऐसा है, दिखावे के लिए स्वार्थ है, दिखावे के लिए सब प्रेम है, हकीकत जब सामने आने का बारी आता है सब पीछे को सट जाते हैं। वह लड़का कहता है महात्मा जी से कि बाबा मैंने देख लिया संसार को, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं आपके साथ चलूंगा। वही कहता है कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हमें किसी के ना कोई हमारा, कोई नहीं संसार में, किसी का कोई नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी पदावली में लिखे हैं, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या नींद से जगना ये जगना होता है। नहीं, हम लोग मोह की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं, उसे जगने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि जाग जाग मन मेरे, रे मन जागो। इतना तक गुरुदेव कहते हैं कि यह धन धाम
कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न पाऊं सुख तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। रे मन अभी भी जाग जा और जाग करके अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चलो। कहते जिस डाली पर लिया बसेरा, दिन और रात बिताना। जिस डाली पर, जिस घर में हम रहते हैं, यह डाली कहते हैं बाबा कबीर, दिन और रात बिता रहे हैं। इस डाली से उस डाली पर चोला भया पुराना, रे पंछी भूल गया पथ अपना। भूल गए हैं और क्या कहते हैं, शाम सवेरे क्यों कहता है, आज नहीं कल जाना। आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं करेंगे शुभ कर्म, आज भक्ति नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। ये 3 दिन का सत्संग हो रहा है। अगल बगल में कितने गांव हैं, देखिए कितने लोग आए हैं, जिनके ऊपर परम प्रभु परमात्मा की कृपा है, जिनके ऊपर कई जन्मों का पुण्य एकत्रित है, वही मानव इस सत्संग में आए हैं। और जिसके जीवन में बहुत सारा पाप है, कुसंस्कार है, वही लोग सत्संग में नहीं आते हैं। नहीं तो देखिए, जिनको श्रद्धा है, प्रेम है सत्संग से, दूर दूर गांव से चल करके रात में आए हैं। उनको खींच करके संस्कार लेकर के आता है, और कोई बगल में रह करके वहां नहीं आता है। यह हम मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य है। मैं आम्रपाली के बारे में सुना रही थी। वही आम्रपाली को जब ज्ञान हुआ तो ही भिक्षुणी बन गई और साधना करके उसने बुद्धत्व को प्राप्त किया। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, शाम सवेरे क्यों कहता है, आज नहीं कल जाना। इस नगरी को छोड़ के बंदे अपने घर को जाना, रे पंछी भूल गया पथ अपना। भूल गए। लेकिन हम आपको ज्ञान होना चाहिए, हम आपको विदित होना चाहिए कि जो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि हम आपका जीवन, हम आपका समय किस तरह से क्षण क्षण पल पल बीत रहा है और अपने समय का दुरुपयोग कर दे। दुरुपयोग नहीं करना है। बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर गुरु चरणन में निस दिन ध्यान लगाना, रोज ध्यान करना, रोज सत्संग करना। हमारे संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, गुरु महाराज के गुरुदेव, कि सुनो जी, इस भाषा में कहते थे कि सुनो जी, तुम्हें एक समय भोजन अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है, और अगर एक समय ध्यान छूट गया तुम्हारा तो सबसे बहुत बड़ी तुम्हारी हानि हो गई है, बहुत बड़ी हानि हो गई है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दूर लब फिर नहीं पावे। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पाओगे जब ये मानव जीवन को तू खो दोगे तो। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब ने कहा, तेरे संसार के लोगों सुनो। जिस समय कबीर साहब आए ज्ञान देने के लिए, लोगों को चेताने के लिए,
जब कोई सही उपदेश देने लगता है तो उस समय के लोग उनके विरोधी हो जाते हैं। कबीर साहब ऐसे ही उपदेश दिया करते थे। उस समय जो नीच जाति के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोगों को बड़े लोग उन्हें जीने नहीं देते थे, अत्याचार करते थे। इतना तक कि उस समय अगर कोई नीच जाति के लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर दे तो उसकी जिह्वा काट ली जाती थी। और उसी समय संत कबीर साहब आए और इस अंधविश्वास को हटाने लगे, इस भ्रष्टाचार को दूर करने लगे। उस समय के बादशाह को पता चला कि कबीर क्या कर रहा है। उस समय ब्राह्मण लोग इनके विरोधी हो गए। ब्राह्मणों ने सोचा कि कबीर तो जाति का जुलाहा है, ये नीच जाति से है और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों का इतना शिष्य नहीं जितना शिष्य इसका बनते जा रहा है। ब्राह्मणों ने इनको अपमान करने के लिए भंडारा का आयोजन किया, ब्राह्मण लोग। और उस भंडारा में जैसे 3 दिन से गणेशानंद भंडारा कर रहे हैं, किन्हीं को कोई रोक टोक नहीं है, सभी को आकर के भाग लीजिए, भोजन कीजिए, प्रसाद पाइए। लेकिन उस समय ब्राह्मण लोग जो भंडारा कर रहे थे तो उसमें नियम बांध दिए कि भंडारा में वही प्रवेश करेगा जो शुद्ध शुद्ध वेद मंत्र का उच्चारण करेगा, वही इस भंडारा में भाग लेगा। सभी विद्वान लोग जाने लगे भंडारा में। कबीर साहब भी चले भंडारा में भाग लेने। तो कबीर साहब के विषय में हम लोग जानते हैं कि कबीर की उल्टी बानी, कबीर साहब की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, समझने की बात है, उल्टा ही बोलते थे। कबीर साहब भी जा रहे भंडारा में भाग लेने। किसी ने कहा कि कबीर कहाँ जा रहा है तू, तुम्हें तो मंत्र बोलने नहीं आता है, तू छोटी जाति का है। कहा कोई बात नहीं। और कैसे गए? भैंस पर बैठ करके गए, भैंस को साथ लेकर के गए, उस पर बैठ करके गए पीठ पर। जब गेट पर जाते हैं कबीर साहब तो दरवाजे ने रोका, क्या ये कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे भी भंडारा में भाग लेना है। कहा तू तो जाति का जुलाहा है। कहा जाति का बंधन नहीं है यहाँ, यहाँ बंधन ये है कि जो वेद मंत्र का शुद्ध शुद्ध पाठ करेगा वही भंडारा में भाग लेगा। कहा ठीक है, तुम वेद मंत्र का उच्चारण करो। कबीर साहब कहते मुझे तो आता नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, मैं तो मूर्ख हूँ, टिप्पा छापू। कहा तब कैसे जाओगे भंडारा में? कहा मैं नहीं जाऊंगा, जो वेद मंत्र का उच्चारण करेगा वह जाएगा, यह जो मेरी भैंसिया है ना ये वेद मंत्र उच्चारण करेगी। संत क्या नहीं कर सकते हैं? संत राई को पर्वत बना सकते हैं, पर्वत को भी राई बना सकते हैं। संत मुर्दे को भी जीवन दान दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं संत? और संत की बात को भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। कबीर साहब क्या करते हैं? दरबान से पूछते हैं कि यही नियम है ना कि जो वेद मंत्र का पाठ करेगा शुद्ध शुद्ध वही न जाएगा, चाहे मनुष्य हो कि जानवर हो। भैंसिया के पीठ पर सहलाते हैं कि हे भैंस माता, मेरा आदेश है कि तू वेद